हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में। आइए आज पढ़ेंगे हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का है। हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 कक्षा 10 के लिए भारती भवन गणित का किताब है बिहार बोर्ड का। आज पढ़ेंगे अध्याय 2 आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन में जैसे हो गया घन का, घनाभ का, संबेलन का, बेलन का, शंकु का हो गया, गोला का हो गया। जैसे गेंद क्या हो जाता है, गोला हो जाता है। ठीक है, गोला का हो गया, गोला का छिलके का हो गया। ये सब पढ़ेंगे। इसका आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्या होता है, यही आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ घन से। घन क्या होता है, सबसे पहले घन क्या होता है। तो घन वैसा आती चीज़ जैसे लीडो का छक्का हो गया, वो क्या हो गया, घन हो गया। जैसे ई कोर, ठीक है, ई किनारा और ई किनारा, सभी किनारा बराबर हो। कौन किनारा, ई किनारा भी बराबर हो, ई किनारा भी एक दूसरे के बराबर हो और ई किनारा भी बराबर हो, सभी किनारा बराबर हो। जैसे ई किनारा अगर 2 सेंटीमीटर है तो ए भी 2 सेंटीमीटर होगा और ए भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ए भी 2 सेंटीमीटर होगा। तीनों किनारा बराबर हो, तीनों किनारा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, जैसे जितना ए होगा उतना ही ए भी होगा, उतना ही ए भी होगा, जितना ई होगा तितना ई होगा, तितना ए भी होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, घन कहा जाता है। जितना ई होगा तितना ई होगा, तितना ही ई होगा। मतलब सभी किनारा, एक किनारा एल हो तो सभी किनारा एल एल हो तो उसे घन कहते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, किनारा के क्यूब कहिए या भुजा के क्यूब कहिए। ठीक है, समझ गए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लिया कि ये घन है। ठीक है, ये घन है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ई सब मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए सब मिला के हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि क्या हुआ, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है ना, एक इधर, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6 साइड है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया विकर्ण, घन का विकर्ण क्या हो गया, ये हो गया विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा कहिए या किनारा कहिए। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा या किनारा लिखिए। भुजा के जगह पर किनारा भी लिख सकते हैं, चाहे भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई में आएगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण स्क्वायर बराबर, अगर घन का विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 गुने किनारा के स्क्वायर हो जाएगा। ये भुजा के स्क्वायर कहिए या किनारा के स्क्वायर कहिए। ठीक है, और आगे है घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है बक्सा टाइप के। ठीक है, बक्सा टाइप के होता है, जिसका हाइट कुछ और होता है, ये हाइट हो गया, लंबाई कुछ और होता है और इसका चौड़ाई कुछ और होता है। ठीक है, तो उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे बॉक्स, घर में पेटी है, उसको घनाभ कहेंगे। ठीक है, लीडो के छक्का के घन कहेंगे, जिसका ई कोर बराबर हो, और इसका हाइट ये बराबर हो, तो उसको क्या करेंगे, घन कहेंगे। घनाभ क्या हो गया, आपके घर में जो पेटी है, बक्सा है, उसको हम घनाभ कहेंगे। ठीक है, जिसका लंबाई कुछ और होगा, ऊंचाई कुछ और होगा और चौड़ाई कुछ और होगा। ठीक है, उसको हम घनाभ कहेंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सेम वही होता है। तो उसमें एक भुजा एल होगा तो सब भुजा एल एल होगा, तो एल गुने एल, तो एल के क्यूब हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो भुजा के क्यूब, एगो भुजा सब बराबरे है, तो यहाँ घन का हो गया भुजा का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन बराबर क्या, भुजा का क्यूब। यहाँ घन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई
गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब घनाभ का आयतन हो गया, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे इसमें घन का देखे हैं ए पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L गुने बी गुने एच गुने एल। अगर सब के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने ब्रैकेट में L गुने बी, 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 ब्रैकेट में L गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल हो जाएगा, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सब 6 साइड का भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, बात वही हुआ, ठीक है। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, L स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर उन्हें ऊंचाई, लंब हो गया लंबाई हो गया, बी से चौड़ाई हो गया, एस से ऊंचाई हो गया, ठीक है। L के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर घनाभ का विकर्ण हो गया, ठीक है। समबेलन, समबेलन क्या होता है, समबेलन कहिए बेलन कहिए, ठीक है, वही हो गया, ई बेलन हो गया, बेलन यही हो गया, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। इसको ऐसे कर दिए तो ये बेलन हो गया, ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ये क्या हो गया, बेलन, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आधार कितना हो जाएगा, इसका परिधि क्या होगा, तो ये एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त। वृत्त के परिधि क्या होता है, वृत्त के परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। तो ई हो गया, ई भाग हो गया 2 पाई r हो गया। तो इसको खोल दीजिए इस तरह, ठीक है, इसको खोल दिए चदरा की इस तरह खोल दिए, तो ये क्या हो गया 2 पाई r, इसका लंबाई हो गया, ठीक है। और चौड़ाई इसका h है, ऊंचाई क्या है इसका h है, चौड़ाई क्या हो गया इसका h है। तो ये एक आयताकार हो गया, क्या हो गया, ये आयताकार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आयताकार है। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये 2 पाई r है, 2 पाई r गुने h हो जाएगा। तो यही समबेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 2 पाई r गुने h, ठीक है। समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया 2 पाई आर एच, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये ढक्कन का भी क्षेत्रफल होगा, तो ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, यही ना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इधर का भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, इधर का वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस इधर का वृत्त का क्षेत्रफल, इधर का पाई आर स्क्वायर हो गया, इधर का पाई आर स्क्वायर, दोनों जुड़ा क्या हो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। तो क्या हो जाएगा, समबेलन का चाहे बेलन कहिए, ठीक है, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, क्या 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आर प्लस एच बच जाएगा, ठीक है। आगे है समबेलन का आयतन, समबेलन का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन, और किसी पूछेगा खोखले बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी मान लीजिए कि इतना मोटा है, थोड़ा सा मोटा है, ये पतला है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, अगर चदरा के रहेगा, ठीक है, तो चदरा के रहेगा तो कुछ ना कुछ तो मोटा रहबे करेगा, तो मोटा रहेगा तो बाहरी बेलन का आयतन मतलब पूरा बेलन का इसका पूरा के आयतन, ठीक है, माइनस भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का कुछ ना कुछ त्रिज्या होबे करेगा, ठीक है, तो उसका बेलन का आयतन माइनस कर देंगे तो खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। आगे है बाहरी बेलन का आयतन हो गया क्या, बाहरी बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस भीतरी बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, छोटका बड़का आर हो गया, यहाँ छोटका आर हो गया, ठीक है, ये आर है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, बड़का आर हो गया, छोटका आर हो गया, ठीक है। इसमें से आर एच कॉमन ले लिए तो बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है।
एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, पाई h हो गया। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये क्या हो गया, खोखले बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, जहाँ r बेलन का बाहरी त्रिज्या है, बड़का r क्या है, बाहरी त्रिज्या है, और छोटका r क्या है, बेलन का भीतरी त्रिज्या है। ठीक है, h बेलन का ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई h। शंकु, अब आते हैं शंकु में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस तरह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी तरह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये शंकु हो गया। ये क्या हो गया, शंकु हो गया। शंकु होता है जिसे तेल ढारने वाला टिप जो होता है घर में, वो शंकु हो गया। शंकु में क्या होता है, ई वृत्त होता है। ठीक है, ई वृत्त होता है, आई एल होता है जो कि तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है इसका। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, लंबाई कहिए, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई कहिए। ठीक है, और इसका ऊंचाई हो गया, ये जो आधार से जो बीच का होगा ना, यहाँ आर देख रहे हैं त्रिज्या, यहाँ केंद्र ओ है वृत्त का, यहाँ से इसका ऊंचाई होता है एच। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या हो गया, ये खोल दिया शंकु तो ये हो गया त्रिभुजाकार हो गया। ठीक है, त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी तरह ये भी होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार की परिधि। अरे आधार की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि ना होगा, गुने तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल है, तो 1/2 गुने 2πr गुने एल। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो πr/l वर्ग इकाई आ जाए। ठीक है, शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, इसका ढक्कन भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πr/l। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो πr कॉमन ले लिए तो l + r अंदर बच गया। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, शंकु का आयतन, आयतन बराबर v बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। शंकु का आयतन, इसका आयतन मतलब, आयतन के मतलब होता है कोनो चीज़ इसमें पानी चाहे तेल कितना अटेगा। ठीक है, तो आयतन हो गया। ठीक है, आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, पाई का मान यहाँ 22/7 नहीं दिया हुआ है, कुछ मान नहीं दिए हुए तो 22/7 लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 πr² घन इकाई। ठीक है, अब चलते हैं गोला। गोला गेंद के गोला कहते हैं, चाहे लोहा का गोला हो चाहे कोई चीज़ का गोला हो। गोला ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। ठीक है, जैसे गेंद के फोड़िएगा तो अंदर में खोखला रहता है। ठीक है, गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, गोले का त्रिज्या क्या होता है, r बराबर क्या होगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे πr रूट के अंदर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4π। ठीक है, व्यास d बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे पाई। ठीक है, रूट में है। गोले का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। गोले का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4/3 पाई गुने गोले का आयतन। ठीक है, गोलेकार छिलके का आयतन, गोलेकार छिलका है, मान लीजिए कि इसे ये छिलका है, ऊपर का छिलका है, ये गोला है। ठीक है, ये छिलका है और ये गोला हो गया। ठीक है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, छिलके का आयतन क्या हो जाएगा, तो बड़ा में से छोटा के घटा लीजिए। ये बड़ा मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, ये 12 में से छोटा के घटा लीजिए। गोलेकार आयतन होता है, गोले का आयतन इतना में से बड़का आर यहाँ होगा, छोटका आर यहाँ हो जाएगा। 4/3 πr बड़का आर क्यूब माइनस 4/3 πr छोटका आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए तो बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है, इसी को काट देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, इसी को काट देंगे तो अर्धगोला होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस साइड में। ठीक है, इसका नहीं, वृत्त का नहीं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ऊपर वाला का भी नीचे का गोला का भी, ठीक है, गोला का भी क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 2πr² आया है, ठीक है। अर्धगोले का तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्ताकार है तो इसका πr² हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr है, r² ये है, πr² ये है, तो 3πr² हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा, ठीक है। आगे है छिन्नक है। छिन्नक क्या होता है, जिससे आप चाय छानते हैं, ये वो इतना वो कटोरी टाइप का होता है छोटा, ठीक है, नीचे जाली लगा हुआ रहता है, नीचे क्या लगा हुआ था, जाली लगा रहता है इसमें, उसी को छिन्नक कहते हैं। जैसे ई है, ई मुँह हो गया, इसमें जाली लगा होगा, इसको पलट दीजिएगा तो ये छिन्नक हो गया, ये छिन्नक जाली होगा, यहाँ इसमें है चाय छानिएगा, ये उल्टा है अभी, ठीक है, इसी को छिन्नक कहते हैं। शंकु का छिन्नक का आयतन, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 1/3πh ब्रैकेट में r1², r1 देखिए, r1 नीचे का है, r2 ऊपर का है, वृत्ताकार है, नीचे का भी वृत्ताकार है, तो ये वो के r1 ले लिए हैं, वो के r2 ले लिए हैं, ठीक है, त्रिज्या, तो r2 के स्क्वायर 1/3πh r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर प्लस r1 गुने r2 हो गया, ठीक है। इसका पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r1 ब्रैकेट में r1 प्लस r2 गुने l क्या हो गया, इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका चारों तरफ का राउंड क्या, नीचे का ऊपर का, तो नीचे का ऊपर का तो जन्मे करते हैं, ये वृत्तानुसार है, तो ये सब जुट जाएगा, तो इसका क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे के सिरे का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी के सिरे का क्षेत्रफल, निचले सिरे ये है और ऊपरी सिरे ये है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या आएगा इसका πl गुने ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस πr1² प्लस πr2², πr1², इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr² होता है, तो r के जगह पर r2 लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ r1 लिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों जुट गया ना। छिन्नक के तिरछी ऊंचाई l निकालना हो, अगर इसका l नहीं पता और l निकालना हो तो क्या करेंगे, √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √h² प्लस r1 ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यही है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अध्याय 2 है। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है प्रश्नावली 2, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कि 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितना में मतलब 2 सेंटीमीटर किनारे के घन के बनाना है, ठीक है, रूपांतरित किया जा सकता है, कितने संख्या कितना होगा, ठीक है, फिर प्राप्त सभी घनों के एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर वाला घन, उसका सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर वाले
मीटर किनारे वाले घनों के आयतन घनों की आयतन बटा में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का आयतन। ठीक है, घनों की कुल संख्या क्या है? 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के आयतन बटे में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा के क्यूब होता है। तो यहाँ 8 दिए हुए तो 8 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। 512 होता है 8 का क्यूब 512 होता है। और 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का घन 8 का घन 512 2 का घन 8। इसको काट देंगे 64 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितना आ गया? घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घनों की बराबर 64 आ जाएगा। एक आंसर हो गया ये। अब क्या कह रहा है? प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो ठीक है, तो 64 को है तो 64 गुने 6 और भुजा क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर वाला कह रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 में 6 से मल्टीप्लाई करें 6 चौक 24 के 4 6 1 36 और 2 38। ठीक है, 384। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 8 चौका 32 8 चौका 32 1 33 के 3 हासिल 3 4 3 12 3 15 स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा